सो क्वेश्चन कहाँ से है? क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन सेल स्ट्रक्चर 8 चीज़ों में डिवाइड है। कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सेल स्ट्रक्चर की, फंक्शन क्या है, एवोल्यूशन, जेनेटिक मेकअप, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, सेल स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन। ठीक है, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, सिंपल, डिवॉइड ऑफ ट्रू न्यूक्लियस है भाई। ठीक है, इसमें यही है कि 1 से 10 माइक्रोमीटर और 10 से 100 माइक्रोमीटर, और कुछ नहीं है। हाँ, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन का है। यहाँ पे सेल वॉल जो है काइटेनेशियस फंगाई में और सेलुलोजिक है। ठीक है, और कुछ नहीं है, ऐसा बना देना है। ठीक है, दोनों में है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स बाइनरी फिजन से हो रहे हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, हाँ, टू फेज सिस्टम में हमें लिखना है कि कस्टडी और न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और इंटीग्रेटेड होल, मतलब कि बाकी ऑर्गेनल का भी नाम देना। पैराप्लाज ईआर वॉक्यूल दे देना। हेट्रोजेगस सिस्टम आ रहा है ये। ठीक है, 3 फेज सिस्टम एमएमजी से याद रखो। ठीक है, मेम्ब्रेन में एम मेम्ब्रेन लाइक प्रोटीनिशियस विथ और विदाउट पोर। ठीक है, पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। ठीक है, 75 एंगस्ट्रॉम का है। टाइप आर टाइट स्ट्रक्चर है। टाइप आर ट्राईपार मतलब कि 3 लेयर है। ट्राईपार टाइट स्ट्रक्चर है। सेमी परमिएबल, कंट्रोल एक्सोसाइटोसिस से इंडोसाइटोसिस हो रहा है। ठीक है, 25 है तो 75 एक्स्ट्रोम है। ड्यू टू यूनिवर्सल स्ट्रक्चर मतलब कि यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन हाइपोथेसिस है और हाई रेजोल्यूशन के बेसिस पे 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ए सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ए सिमेट्रिकल में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और वैक्यूल के मेम्ब्रेन देखते हैं जिनका थिकनेस 90 से 100 एंगस्ट्रोम है। ठीक है, एंड प्रोटीन लिपिड में मतलब कि प्रोटीन नीचे वाला है मोटा है, ऊपर वाला पतला है। ठीक है, और इसमें जो बचेगा वो डाल देंगे कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर में गोल्गी का इंक्लूड मेम्ब्रेन ऑफ गोल्गी का मेम्ब्रेन। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, लाइसोसोमल मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें दोनों जो है इनर और आउटर, प्रोटीन ना कि लिपिड, प्रोटीन जो है बराबरी पे है। ठीक है, उसके बाद एम माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फाइबर्स में रोल्ड है। ठीक है, और मेम्ब्रेनस है। ठीक है, फाइबर यहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, और सब फाइबर भी है। ठीक है, इनमें फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू मतलब कि फंक्शन मतलब कि मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, 2 कैटेगरी में इनर्ट है। इनर्ट में भी 2 डिवीजन है, एक इंट्रासेलुलर एक एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चरल फाइबर में इनर्ट इंट्रासेलुलर स्ट्रक्चरल फाइबर में क्रोमोजोम फाइबर। ठीक है, क्रोमोजोमल फाइबर। ठीक है, न्यूरोफिलामेंट और इलास्टिन जो खुद का मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और एक्स्ट्रा सेलुलर जो सेल के बाहर है कोलाजन और एक्टिव फाइबर स्पिंडल फाइबर। ठीक है, सीलिया फ्लैचेला और मायोफिलामेंट है। ठीक है, ग्रेन्यूल्स अटेंशन वगैरह नहीं दिया गया तो हॉलो है, मतलब कि डॉट है और ऐसे हॉलो भी हो सकता है। ठीक है, और मोस्ट कॉमन वेल स्टडी जो ग्रेन्यूल्स है राइबोसोम और माइटोकॉन्ड्रियल ग्रेन्यूल्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी ऑफ सेल कंपोनेंट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि राइट अ ब्रीफ नोट ऑन कैटेगरी ऑफ सेल कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सेल में भी जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, सेल में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। ठीक है, तो कैटेगरी ऑफ सेल कंपोनेंट्स क्वेश्चन आएगा कि 3 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, पीएई से याद करो। कैटेगरी ऑफ सेल कंपोनेंट्स हम कैसे याद करेंगे? ठीक है, पीएई एमएमजी था ना उसका, एमएमजी, और ये हम पीएई से याद करेंगे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक, एलोप्लाज्मिक। ठीक है, ई मतलब कि एर्गास्टिक। ठीक है, एर्गास्टिक मतलब प्लास्टिक टाइप का, एर्गास्टिक, पैराप्लास्टिक और मेटाप्लास्टिक। ठीक है, तो एर्गास्टिक को हम पैराप्लास्टिक और मेटाप्लास्टिक भी बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्मिक, एलोप्लाज्मिक। प्रोटोप्लाज्मिक में क्या है? ठीक है, मतलब कि इसमें वो सेल ऑर्गेनल्स आएंगे, ये एग्जाम इंपॉर्टेंट है, इसमें वो आएंगे। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। ठीक है, व्हाट आर प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट्स। तो जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव जो पार्टिकल्स होते हैं ना, जो मोस्ट एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो मोस्ट एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं उनको हम प्रोटोप्लाज्मिक में डालते हैं। ठीक है, जैसे कि न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा काम करता है, माइटोकॉन्ड्रियल सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, प्लास्टिड और गोल्गी सबसे ज़्यादा काम करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी और प्लास्टिड, ईआर का नाम नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो जो सबसे मोस्ट एक्टिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है, मोस्ट एक्टिव जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो मोस्ट एक्टिव पार्टिकल्स हैं, मोस्ट एक्टिव पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये हमारे इसमें प्रोटोप्लाज्मिक में आएंगे, कैटेगरी ऑफ सेल कंपोनेंट। ठीक है, तो सेल कंपोनेंट 3 प्रकार के हैं। प्रोटोप्लाज्मिक जहाँ पे जो मोस्ट एक्टिव पार्टिकल्स हैं जैसे कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्गी, ये आ गए। एलोप्लास्टिक, ठीक है, प्लाज्मेटिक। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक, एलोप्लाज्मेटिक। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक, पीएई, प्रोटोप्लास्टिक, प्रोटोप्लाज्मिक, प्लास्टिक सबसे लास्ट में आएगा तो प्रोटोप्लाज्मिक हो गया। उसके बाद एलोप्लाज्मेटिक,
ठीक है। एलोप्लाज्मेटिक को हम डायनमोप्लास्टिक ऑर्गेनेल भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन आएगा कि राइट एग्जांपल ऑफ डायनमोप्लास्टिक ऑर्गेनेल, तो हम बोलेंगे कि सेल कंपोनेंट्स डिवाइड आर थ्री ग्रुप, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है, एलोप्लाज्मेटिक और एर्गास्टिक, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि एलोप्लाज्मेटिक ऑर्गेनल, एलोप्लाज्मेटिक सेल कंपोनेंट, एलोप्लाज्मेटिक, ठीक है, सेल कंपोनेंट एलोप्लाज्मेटिक सेल कंपोनेंट ऑल्सो नोन एज डायनमोप्लास्टिक ऑर्गेनेल। इसका याद करने का तरीका क्या है कि जितने भी फाइबर है उनको याद डाल दो, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड डायनमोप्लास्टिक, ठीक है, डायनमोप्लास्टिक ऑर्गेनल, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि इसका एग्जाम्पल दो डायनमोप्लास्टिक ऑर्गेनल का, ठीक है। तो जितने भी फाइबर्स हैं इसमें डाल देना, ठीक है। इनका मतलब कि दो चीज़ें हैं, ठीक है। दो चीज़ें ये हैं कि ये सेकेंडरी हैं और सेल्फ डिवाइड नहीं होते हैं, दे आर नॉट हैव कैपेबिलिटी टू से। तो डायनमोप्लास्टिक ऑर्गेनल आर सेकेंडरी एंड दे डू नॉट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, नॉट डिवाइड सेल्फ, ठीक है। तो इसमें फ्लैजेला सीलिया आ जाएगा, स्पिंडल फाइबर आ जाएगा, मायोफिब्रिल्स आ जाएगा, न्यूरोफिब्रिल्स, जितने भी फाइबर्स हैं मायोफिब्रिल्स, ठीक है, न्यूरोफिब्रिल्स, फ्लैजेला सीलिया, ये सभी आ जाएंगे, ठीक है। एर्गास्टिक ऑल्सो नोन एज पैराप्लास्टिक और मेटाप्लास्टिक, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा डायनमोप्लास्टिक का एग्जाम्पल दो, ठीक है। तो जितने भी फाइबर्स आ गए, ठीक है, जितने भी फाइबर्स, ठीक है, सीलिया फ्लैजेला में भी फाइबर्स होते हैं, स्पिंडल फाइबर, ठीक है, मायोफिब्रिल्स, ठीक है, और न्यूरोफिब्रिल्स, ठीक है। तो जितने भी फाइबर आ गए, ठीक है, इनका हम एग्जाम्पल दे देंगे, जितने भी फाइबर आ गए हम इनका एग्जाम्पल दे देंगे, ठीक है। एर्गास्टिक, पैराप्लास्टिक और मेटाप्लास्टिक में देखेंगे, ठीक है, कि ये पैसिव होते हैं, मतलब कि दे आर पैसिव टाइप, ठीक है, दे आर पैसिव टाइप, सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। दीज आर द सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इंक्लूड सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स और वैक्यूल्स, ठीक है। तो हम देखते हैं कि कैटेगरी ऑफ सेल कंपोनेंट्स में थ्री कैटेगरी आता है, पीए से याद करेंगे, प्रोटोप्लाज्मिक, एलोप्लाज्मेटिक, एर्गास्टिक, पैराप्लास्टिक और मेटाप्लास्टिक बोल दो इसे, ठीक है। प्रोटोप्लाज्मिक में देखेंगे मोस्ट एक्टिव ऑर्गेनल्स पार्टिकल्स ऑफ द सेल, जैसे कि 4 हैं इसमें, ठीक है, इसमें 4 है, इस चीज़ को याद करो कि 4 हैं, ठीक है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है गोल्गी, ठीक है, एक है न्यूक्लियस और एक है प्लास्टिड, ठीक है। उसके बाद हम एलोप्लाज्मेटिक सेल कंपोनेंट को हम बोलते हैं डायनमोप्लास्टिक ऑर्गेनल, ठीक है। ये सेकेंडरी होता है, इनके दो स्टेटमेंट है, ये एक सेकेंडरी होता है और सेल्फ डिवीज़न की कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ऐसे कर देंगे और एग्जांपल देंगे फ्लैजेला सीलिया, ठीक है। उसके बाद हम स्पिंडल फाइबर का नाम देंगे, फिर मायोफिब्रिल और न्यूरोफिब्रिल, मतलब कि 1 2 3 4, ठीक है, 5, इसमें 5 है। सीलिया फ्लैजेला को मान लो वो कर ले, एक साथ ले लेते, तो इसमें भी 4 वो हैं। एर्गास्टिक, पैराप्लास्टिक, मेटाप्लास्टिक में दीज आर द सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट। तो ये हम डालेंगे कि एर्गास्टिक, पैराप्लास्टिक, ये जो सेल कंपोनेंट्स है, दीज आर द सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लास्ट, जैसे सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स और वॉक्यूल्स, ठीक है, सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स और वॉक्यूल्स आएंगे, मतलब कि जो छोटा छोटा है ना ग्रैन्यूल्स वगैरह, वो सब आएगा, ठीक है। तो ये हो गया सेल कंपोनेंट्स, तो ब्रीफ नोट हो गया, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है, और ये सेल कॉन्सेप्ट इंड, ठीक है। तो सेल कॉन्सेप्ट में बस यही है, 2 फेज सिस्टम है, हमने देख लिया, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, इंटीग्रेटेड होल, हेट्रोजीनस सिस्टम, और इसको याद कर लेना 3 फेज सिस्टम, MMG से हमने याद कर लिया, ये पूरा याद, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है और इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद कैटेगरी ऑफ सेल कंपोनेंट में PAE, पे करके हमने याद किया, पैराप्लास्टिक, पैराप्लाज्मिक, एलोप्लाज्मेटिक और एर्गास्टिक मेटाप्लास्टिक या फिर पैराप्लास्टिक हो गया, ठीक है। पैराप्लास्टिक और पैराप्लाज्मिक, ठीक है, इस चीज़ पे बहुत ही सटली ध्यान देना, ठीक है। प्लाज्मिक में हो गया हमारा जो सबसे मोस्ट एक्टिव है, ठीक है, और न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी हो गया, ठीक है। एलोप्लाज्मेटिक में डायनमोप्लाज्मेटिक ऑर्गेनल भी बोलते हैं, ठीक है। सेकेंडरी होता है, सेल्फ डिवीज़न नहीं होता है, ठीक है। फ्लैजेला, सीलिया, स्पिंडल फाइबर, न्यूरोफिब्रिल, ठीक है,
हो गया, ठीक है, और मायोफिब्रिल, ठीक है। एरगास्टिक में सेकेंडरी बाई प्रोडक्ट ऑफ प्रोटोप्लाज होते हैं, मतलब कि प्रोटोप्लाज का ही पार्ट है, जैसे कि ये प्रोटोप्लाज है, इससे सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स निकले, वक्यूल्स निकले, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे सेल कॉन्सेप्ट इंड हो जाएगा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करें, दिस इज कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ वन और मोर सेल इन बॉडी, ठीक है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन आए को तो हम देखेंगे, दिस इज कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ वन और मोर सेल इन बॉडी। अगर एक सेल है तो यूनिसेलुलर, दो से अधिक है तो मल्टी सेलुलर, यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर होगा। इट ऑर्गेनाइज इनटू सिंपल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर वन और मोर सेल है, वन और मोर सेल है, ठीक है, तो यूनिसेलुलर हो जाएगा, मल्टी सेलुलर हो जाएगा, और सिंपल और अगर कॉम्प्लेक्स है तो यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं सेल के बेसिस पे हो रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल तो यूनिसेलुलर मल्टी सेलुलर, और ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है तो यहाँ पे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक हो जाएगा। एंड ऑफ डे 2।